ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर दिन है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिक तरीके से बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। आज बचपन मुझे ऐसा लगता था कि इस आत्मन को बेहद और इसके कारण कैसे सुन रहे हैं, लेकिन जब मैं ब्रह्मकुमारी से जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि वाकई में आत्मा देह छोड़ने के बाद 13 दिन तक उस एटमॉस्फेयर में रहती है और उस परिवार में क्या क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार का वहाँ का माहौल है, तो उस माहौल को लोग आध्यात्मिक रीति से बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज इस आध्यात्मिक श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप धीरे धीरे जब ये 7 दिन श्रीमद् भगवद गीता को सुनेंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं भागवत नहीं करा रही हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता करवा रही हूँ यहाँ पर सारंगढ़ में। और टॉपिक रखा है कि श्रीमद् भगवद गीता की राह वाह जिंदगी वाह, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का हम रसपान करेंगे। उसको मनोवैज्ञानिक रीति से आध्यात्मिक रीति से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता मनोविज्ञान का परम शास्त्र है, मन के विज्ञान का। तो मैं थोड़ा सा आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ कि बचपन में थोड़ा परिवार में एक धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था। तो मैं जब लगभग 3-4 साल की थी तो हमारे घर के पास ही एक परिवार में गीता के श्लोक रटवाया करते थे। तो हमारी माँ वहाँ हमें भेजती थी कि हमें गीता के श्लोक कंठस्थ हो जाएं। और वाकई में कुछ श्लोक सुने, याद करवाए गए, याद हो गए, लेकिन उसका सही रहस्य समझ में नहीं आया था, केवल रट गए थे वो श्लोक। लेकिन मुझे लगता था कि इस पर गहराई से मनन चिंतन की आवश्यकता है। बीच बीच में पढ़ती रहती थी। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ती रहती थी। सभी मोबाइल साइलेंस में कर लीजिए प्लीज़, सभी मोबाइल साइलेंस में कर लें। तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते रहते थे। तो जब ये कोरोना काल आया तो मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन में वैसे इतनी व्यस्त हो गई थी, अध्ययन तो चलता था लेकिन और गहराई से अध्ययन की आवश्यकता थी। और जब कोरोना काल में लोगों का सेवा केंद्र में भी आना बंद कर दिया गया सरकार की तरफ से, तो मुझे मौका मिला और मुझे ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेले के समय में ये प्रेरणा आई कि इस पर मैं और स्टडी करूं। और जब उस स्टडी को बढ़ाया तो ऐसा लगने लगा
कि परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा कुछ नई सेवा के द्वार खोलना चाहते हैं। और कोरोना काल में ही हम सब सुबह सुबह वो अध्ययन करते थे, मनन चिंतन करते थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सेवा का द्वार खुलेगा, और उसी के बाद पतंजलि की ओर से निमंत्रण आया, क्योंकि वो YouTube में जा रहा था कि मंजू दीदी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे। और धीरे धीरे वो वायरल होता गया। तो मुझे कोई कहता है कि कोरोना काल हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं बीता, कई विघ्नों को हमने फेस किया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा ने मुझे पढ़ने का मौका दिया, स्टडी का मौका दिया। तो देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में जो रहस्य छिपे हुए हैं, शास्त्रों की जो गहराई है, उसमें एक है प्रतीकात्मक रूप। और प्रतीकात्मक शैली के दो लक्ष्य हैं, एक है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है आध्यात्मिक। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन आपके सम्मुख इन 7 दिनों के अंदर होगा। तो देखिए, हम बचपन में बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, या हमने भी सुनी है, तो माता पिता बहुत प्यार से, या दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते हुए कहते कि एक था राजा, एक थी रानी। अब हम उस कहानी को इतने प्यार से सुनते, क्या केवल दुनिया में एक ही राजा और एक ही रानी हुए? लेकिन वो कहानी के माध्यम से जब हमारे सामने कुछ प्रकट होता था तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो इतना ऊंचा गीता का ज्ञान 18 अध्याय में सिमटा हुआ है, तो उसके रहस्यों को समझना जानना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि ये प्रतीक शैली की गुफा में चिरकाल से सुरक्षित है। ध्यान दीजिएगा कि श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा हमारा बौद्धिक स्तर भी बढ़ता है, यानी ये विजडम को प्राप्त करने की एक कुंजी है। मैं जानती हूँ कि कई बार अगर यहाँ दीदियों ने कार्ड बांटे भी होंगे तो किसी किसी को लगा होगा कि भागवत है, 7 दिन में कम से कम 1 दिन चले जाएंगे तो तर जाएंगे। ऐसा समझते हैं लोग कि 7 दिन में 1 बार चले जाते हैं। लेकिन आपको बताना चाह रही हूँ कि आप 7 दिन में एक भी दिन मिस मत कीजिए, क्योंकि रोज एक अलग अध्याय होगा। अगर किसी ने अनार का आम का पढ़ा ही नहीं और उसे 11th की क्लास में या 12th की क्लास में बैठा दिया जाए तो उसे समझ में नहीं आएगा। हालांकि रोज पहले के दिन क्या हुआ इसको रिपीट जरूर करेंगे। आज मैं आपके सम्मुख केवल फिल्म का ट्रेलर दे रही हूँ, ठीक? कोई भी मूवी आती है ना तो 1 मिनट या आधे मिनट फिल्म का ट्रेलर होता है, और जब ट्रेलर पसंद आ जाता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलिएगा अब आप लोग, क्या करते हैं? पूरी मूवी देखते हैं। तो आज फिल्म का ट्रेलर देंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई में श्रीमद् भगवत गीता में जो सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, इसमें इतनी गहराई छिपी हुई है। लेकिन ये जो रहस्य है ये गुफाओं में बंद है। जैसे कहते थे ना
कि अली बाबा 40 चोर, हाँ, तो गुफा में क्या बंद था? क्या बंद था बोलेंगे? गुफाओं में क्या था? खजाना। क्या था? खजाना। तो क्या कहते थे? खुल जा सिमसिम। क्या कहते थे? खुल जा सिमसिम। तो ये श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ही अर्जुन हूं और मुझ अर्जुन को परमात्मा गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। जब इसके श्रवण पठन से ही इतना आनंद आता है, हम भाव विभोर हो जाते हैं, तो अगर श्रीमद् भगवत गीता को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो कितना आनंद आएगा? बताइए कितना आनंद आएगा? बहुत। जब हम समझ लेंगे इन रहस्यों को, हम कभी दुख के प्रभाव में आते हैं, कभी बहुत अधिक आनंदित होते हैं, क्योंकि हम देह के संबंध, बंधन, पदार्थ इसमें जुड़े हुए हैं, इससे अटैच हैं। और जब वो वस्तु या वो व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा ने सबसे पहला पाठ यही पक्का करा दिया कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग एक आत्मा हो। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुत। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, वो मैं हूं। आज अनुभव कीजिए, वो मैं सदा है, सदा। मेरा परिवर्तनशील है। तो जब मेरा परिवर्तनशील है, मैं सदा हूं, तो दुखी होने की तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन मेरे में अटक गए हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि रूह और जिस्म का अजीब इत्तेफाक है, उम्र भर साथ रहे पर रूबरू न हो सके। आत्मा और शरीर दोनों का घनिष्ठ संबंध, लेकिन जीवन पर्यंत आत्मा शरीर को और शरीर आत्मा को अनुभव नहीं कर पाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता, आज इसकी महत्ता को सुनते हैं, ये अपने आप में एक अद्वितीय शास्त्र है, अद्वितीय शास्त्र। और वर्तमान समय जो एक संक्रामक बीमारी चल रही है, अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव लोग बताते हैं, लेकिन उससे बड़ी बीमारी है तनाव, मानसिक तनाव। हम सब मानसिक तनाव से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो ऐसे समय में श्रीमद् भगवत गीता आयुर्वेदिक औषधि की तरह है। जिस प्रकार कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ पहले बीमारी को बाहर निकालती हैं और उसके बाद उसको जड़ से खत्म कर देती हैं। आप पूरे 18 अध्याय में सुनेंगे कि परमात्मा ने अर्जुन को बार बार जो डिप्रेशन में जा रहा है, तनाव में जा रहा है, पसीना पसीना हो जा रहा है, उसको किस प्रकार तनाव से दूर किया। और तत्पश्चात अर्जुन ने धनुष उठाया और युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। जब आज हमारे अपनों के ऊपर ही या स्वयं के ऊपर ही कोई दिक्कत आती है ना, तब हमें पता चलता है कि ये मेरापन क्या होता है और हम दुखी होते हैं। दूसरों के दुख से हमें कोई बहुत लेना देना नहीं रहता, लेकिन मेरे अपने
ऐसी बात नहीं है कि अर्जुन ने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, बहुत सारे युद्ध जीते, लेकिन आज उसका हृदय कांप रहा है, वो द्रवित हो रहा है। अब वो युद्ध करना नहीं चाह रहा। जो उतावला था युद्ध करने के लिए, अब वो युद्ध करना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे महसूस हो रहा है, पहले तो एक स्वाभिमान कहो या अभिमान कहो ये आ रहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, लेकिन अब उसे लग रहा है कि मैं इधर से बाण चलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वहां से बाण नहीं चलेंगे या वहां के योद्धा यहां के योद्धा को खत्म नहीं करेंगे। हो सकता है उसमें मेरे भाई भी हों, हो सकता है मेरे बच्चे भी हों, मेरे मित्र संबंधी हों, तो उसका हृदय द्रवित हो रहा है और वो युद्ध करना नहीं चाहता। हम भी दूसरों को ज्ञान देने में बहुत होशियार हो जाते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में कोई घटना घटित होती है ना, तब हमें महसूस होता है कि बच्चे क्या होते हैं, पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, माता पिता क्या होते हैं, और हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह है और इसमें निरोग नागरिकों का उदय होता है। कौन कौन चाहते हैं कि वो निरोगी रहे? वो जरा हाथ उठाइए। सब चाहते हैं, आप नहीं चाहते? चाहते हैं सब निरोगी रहे, केवल शरीर से कि मन से भी? मन से भी। तो उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता आयुर्वेदिक औषधि की तरह है और श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। क्या सिखाती है? जीवन जीने की कला। आप उत्तर देंगे ना तो मुझे लगेगा कि ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती और श्रीमद् भगवत गीता में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। ये बचपन से अनुभव होने लगा था और फिर ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद यह अनुभव की गहराई और बढ़ गई। आपको मैं दिल की गहराई से बता देना चाहती हूँ, लोगों को अभी क्लियर नहीं है कि आखिर ब्रह्मा कुमारी में क्या होता है। ब्रह्मा कुमारी में रोज प्रातः काल और संध्या काल श्रीमद् भगवत गीता ही बहुत सरल शब्दों में सुनाई जा रही है, बहुत सरल शब्दों में, जिसको हम लोग आध्यात्मिक भाषा में मुरली कहते हैं। वो मुरली सुनते सुनते और फिर गीता को पढ़ते पढ़ते, फिर गीता को पढ़ते पढ़ते, फिर मुरली को सुनते सुनते, मुरली माना वो काठ की मुरली नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, इसको सुनते सुनते मुझे अनुभव हुआ कि मुझे तो खजाना मिल गया है, मुझे तो औषधि की प्राप्ति हो गई है, जिससे मेरा मन कभी दुखी भी होगा, कभी अशांत भी होगा, तो श्रीमद् भगवत गीता का रसपान करूंगी, मुरली सुनूंगी, तो पुनः मैं मन से सशक्त हो जाऊंगी। इतनी ऊर्जा हमें गीता से या मुरली से प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। और श्रीमद् भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ योग शास्त्र है, सर्वश्रेष्ठ योग शास्त्र। इसके लिए ताली बजनी चाहिए। आप भी अलर्ट रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ योग शास्त्र, और ये परमात्मा का गाया हुआ
मधुर गीत है। गीत अच्छा लगता है? संगीत किसको अच्छा नहीं लगता? मैं भी आपके सामने कभी गीत गाऊंगी, परमात्मा प्रेम की गहराई का हम अनुभव करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा का गाया हुआ मधुर गीत है। तो वर्तमान समय जो चल रहा है, ये चुनौतियों का समय चल रहा है, और अगर हमें चुनौतियों का सामना करना नहीं आया तो हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और ये वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि 21वीं सदी तनाव की सदी होगी। और है, देख रहे हैं कैसे पता चलता है कि हम तनाव में हैं। कैसे पता चलता है? हमें बहुत अधिक क्रोध आता है, हमें बहुत अधिक चिड़चिड़ापन है। कोई क्रोध करेगा, कोई चिड़चिड़ाएगा, कोई उदास हो जाएगा, कोई बेवजह रोएगा, कारण कुछ नहीं है, लेकिन महसूस होता है कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, अकेलापन महसूस होना। और फिर कहते हैं कहीं चले जाएं। कहाँ जाएंगे? कहते लगता है कहीं दूर शांति में चला जाऊं। कहाँ जाएंगे शांति में? जंगल में जाएंगे, पहाड़ों के बीच जाएंगे, सागर के किनारे जाएंगे। कितने दिन? फिर परिवार खींचे तो क्यों ना परिवार में रहते हुए उस शांति का, आनंद का, प्रेम का अनुभव किया जाए। तो इस चुनौती के समय में मुझे अपने आप को कैसे स्थिर रखना है? भगवान अभी दूसरे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान दे देंगे कि स्थिर बुद्धि कैसे बनना है। चैलेंजेस सबके सामने आते हैं। कोई ये ना समझे कि हम भी समर्पित हुए हैं तो हमें चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ता। आते हैं चैलेंज, लेकिन जिस इंसान ने अपने आप को चेक करके चेंज कर लिया, वर्तमान समय को परख करके वो चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो ऐसे समय में एक विधि ढूंढना आवश्यक है कि क्या विधि हो सकती है जो मुझे इन समस्याओं का सामना करने की कला सिखाए। तो श्रीमद् भगवद गीता एक टॉनिक की तरह है। टॉनिक पीते हैं तो क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। मैं देखो आप लोगों के लिए नहीं आई हूं सारंगढ़। किसके लिए आई हूं? मैं स्वयं के लिए आई हूं, क्योंकि मुझे इससे ऊर्जा मिलती है। आपको कितना फायदा होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत फायदा होता है। कितनी बार मैंने श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को लोगों के सामने स्पष्ट किया। उनको तो फायदा मिला ही होगा, लेकिन उससे ज्यादा फायदा मुझे मिला। और एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारे रायपुर मंत्रालय के एडिशनल कलेक्टर, वो अनुभव रखना चाहूँगी। उनका निवास बिलासपुर में है। जब वो हमारे सेवा केंद्र के सामने से गुजरते थे तो उनको लगता था पता नहीं क्या होता है यहाँ पर, लेकिन ये जो सम्मुख ज्योति आप देख रहे हैं ऊपर लाइट, वो वहां से निकलते थे और ज्योति को प्रणाम करते थे बस, और निकल जाते थे। लेकिन जब ये टॉपिक आया कि श्रीमद् भगवद गीता की राह, वाह जिंदगी वाह, एडिशनल कलेक्टर है, उनको लगा चलो 7 दिन मैं ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में जाकर के देखता हूँ। आज से मैं 3 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। और उसके बाद उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो रेगुलर जुड़ गए और रेगुलर यहाँ की मुरली यानी श्रीमद् भगवद गीता को सुनने लगे। ताली नहीं बजाएंगे?
मैंने मतलब चलो आज आप सब महान आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन होता है ना कभी कभी पद प्रतिष्ठा का भी महत्व होता है। फिर वो हेड ऑफिस भी गए हमारे माउंट आबू 3 बार और इतने प्रभावित हुए कि उनको लगता है कि यहाँ की क्लासेस मुझे मिस नहीं करनी है। लेकिन वो जुड़ाव हुआ उनको श्रीमद् भगवद गीता की राह, वाह जिंदगी, आप भी बोलिए वाह जिंदगी वाह। तो ये एक टॉनिक है श्रीमद् भगवद गीता और इसमें वेद उपनिषदों का सार छिपा हुआ है। वेद उपनिषदों का सार छिपा हुआ है। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आया है। यानी ये संपूर्ण मानव जाति का शास्त्र है, संपूर्ण मानव जाति का। विदेशी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ये तो हम अपने आप को हिंदुस्तान में रहते रहते हिंदू कहलाने लगे, लेकिन असली धर्म है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन आज देवत्व के गुण हमारे अंदर नहीं रहे तो हम अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके बाद धीरे धीरे हिंदू। तो उन देवत्व के गुणों को हमें अपने अंदर धारण करना है। ये श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है, ये श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। इसीलिए इसमें एक भी बार हिंदू शब्द नहीं आया। ये मानवता का शास्त्र है और इसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। जितना अधिक श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ, उतना शायद किसी और शास्त्र का नहीं हुआ है। अब आज एक रहस्य आपके सामने स्पष्ट करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हम सभी के पास आई कैसे? ये जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता हम सभी के पास आई कैसे? तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ध्यान मग्न थे और उस ध्यान के दौरान उनको दिव्य साक्षात्कार होने लगे। और जब वो साक्षात्कार से वापस लौटे तो उस अनुभव की गहराई इतनी अधिक थी कि उनको लगा कि अगर मैं इसे लिपिबद्ध कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। तो कहते हैं कि पहले दिन की गीता हमारे पास नहीं है। दूसरे दिन वो कागज और कलम लेकर के बैठे कि जब मैं उस दिव्य साक्षात्कार में जाऊंगा तो मैं लिखता भी जाऊंगा कि परमात्मा मुझे क्या साक्षात्कार करा रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन भी वो उस दिव्य साक्षात्कार के अनुभव में इतना खो गए। एक थॉट था कि लिखना है, लेकिन देखना, उस साक्षात्कार के अनुभव में जाना। तो दूसरे दिन की भी गीता हमारे पास आई नहीं। तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि कोई ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढता हूं जो मैं दिव्य साक्षात्कार के अनुभव में जाऊं तो मैं लिखाता जाऊं और वो व्यक्ति लिखते जाए। तो उनको तीसरे दिन श्री गणेश जी प्राप्त हुए। ये दृष्टांत आता है शास्त्रों में। तो श्री गणेश जी ने एक शर्त रख दी कि अगर आप थोड़ी देर भी रुके तो मैं उठ करके चला जाऊंगा।
तो तीसरे दिन भी थोड़ा सा अंदर में ये बात थी कि मैं रुकूंगा तो श्री गणेश जी उठ करके चले जाएंगे। तो इसलिए तीसरे दिन की गीता भी रहस्यमय हो गई और ऐसा लगा जैसी है वैसी लिखा दी जाए, जिस अनुभव की गहराई में मैं जा रहा हूं। अब ये वेद व्यास जी की बात आती है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को यथार्थ रूप से पढ़ते हैं, समझते हैं, विवेकवान होकर, तो आपको अनुभव होगा कि इसमें कहीं भी हिंसक युद्ध की बात नहीं आई है। समझिएगा इस बात को गहराई से कि इसमें कहीं भी हिंसक युद्ध की बात नहीं आई है, अहिंसक युद्ध की बात आई है। और भगवान 6वें अध्याय में अर्जुन को ध्यान की विधि समझा रहे हैं। तो मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और रथ श्री कृष्ण जी बीच में ले गए और बहुत अच्छे से आत्मा का ज्ञान दिया जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा, और पूरी ध्यान की विधि सिखा दी 6वें अध्याय में कि कैसे ध्यान लगाना है, कैसे ध्यान मुद्रा में बैठना है, कैसे अध खुले नेत्र होने चाहिए, न आसन बहुत नीचा हो न बहुत ऊंचा हो, बीच की स्थिति हो और एक बिंदु पर अपने ध्यान को एकाग्र कर लो। तो पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ कि अभी तो भगवान को ये बोलना था कि क्रोध के भाव को उत्पन्न करो, क्योंकि कौरवों के साथ तुम्हें युद्ध करना है। और भगवान 6वें 7वें अध्याय में अर्जुन को ध्यान की विधि की ओर ला रहे हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान ने समझा दिया कि ध्यायतो विषया नपुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है, काम की इच्छा उत्पन्न होती है या कामना उत्पन्न होती है, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस पदार्थ को तुम प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। और जब क्रोध का भाव जागृत होता है, बहुत अधिक आवेग में है हम, सबको इस बात का अनुभव होगा, तो हमारी डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। और जब निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो हमारे अंदर की खुशी भी गायब होने लगती है। हमारे हाथ यदि असफलता आती है तो और भी अधिक हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि कामना का और क्रोध का त्याग करो। जबकि अगर कौरवों के साथ युद्ध करना है, विजय प्राप्त करनी है, दुर्योधन के साथ युद्ध करना है, तो क्रोध का आवेग तो चाहिए। किसी के साथ भी बोलने के लिए भी अगर मुझे कुछ अपशब्द भी सुनाने हैं तो क्रोध का आवेग तो चाहिए। और आज भगवान क्रोध के आवेग का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। 18 अध्याय में ये बात आ रही है कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, परम धाम में मुझे याद करो। वो परम धाम सुनहरा लाल प्रकाश है। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात आ रही है। और आप मतलब मैं क्या बताऊं इस गहराई को कि ब्रह्मा कुमारीज में आकर जब उस बहुत सरल शब्दों में उस ज्ञान का श्रवण करते हैं तो लगता है अरे यही बात तो थी, आज तक समझ में क्यों नहीं आई। और इतना प्यार से समझाने के बाद मैं तो बड़े पावर से इस बात को कहती हूँ कि आज सारंगगढ़ में ना कोई फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस आ जाती है यहीं इसी सेवा केंद्र में, तो क्या होता, पूरा हॉल ऊपर बाहर भी कहेंगे आपने व्यवस्था क्यों नहीं की वैसी, बड़ा ग्राउंड लेना था आपको, क्या दे रहे हैं वो फिल्मी एक्टर आपको।
मनोरंजन करवा रहे हैं, उनको देखने के लिए कितनी भीड़। लेकिन अगर मैं आपको एक बात अथॉरिटी के साथ कहूं कि श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से परमात्मा इस विश्व रंग मंच के जो प्रथम हीरो एक्टर हैं, सामने फोटो लगा हुआ है, श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, उनके समान आपको बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण जैसा सुंदर इस रंगमंच में न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। वैसा बनाना चाहते हैं, वैसा हीरो हीरोइन आपको बनाना चाहते हैं। उनको तो देख के आपने पैसे बर्बाद किए, उनको तो देख करके चलो मनोरंजन हुआ होगा, मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगी, वो दुनिया का मनोरंजन करते हैं। लेकिन आज युवा पीढ़ी को क्या मिला? उनके समान फैशन, उनके समान चाल, और अगर कुछ हासिल नहीं हो पाया, मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, वो तो एक हाथ दो बन गए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को क्या मिला? कितने बच्चे हैं, यहाँ तक अब सुनते हैं ना, 4th 5th के बच्चे। अभी बिलासपुर में एक घटना घटित हुई कि 4th क्लास की बच्ची, शायद बिलासपुर की है घटना, उसको पिताजी ने बस पढ़ने के लिए थोड़ा सा कुछ बोल दिया कि बेटा मोबाइल नहीं देखो। वो 1 बजे तक मोबाइल देख रही थी, उसको थोड़ा सा डांट दिया और जाकर के उसने छठ घाट में कूद गई। वो कहां से सीख रहे हैं? आज माता पिता को कितना दर्द होता है, आज डर लगता है सच में, किसी को भी डांटने में, किसी को कुछ समझाने में भी डर लगता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या पता। आज ऐसे समय में मैं तो आपसे कहूंगी कि ये इतनी गहराई वाली गीता चलेगी ना, आप एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को लेके आइएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं दूर से आई हूँ इसलिए संख्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस बात के लिए नहीं। मेरे लिए तो एक भी 1 लाख के बराबर है, परमात्मा के लिए 1 लाख के बराबर है। लेकिन कम से कम युवा पीढ़ी को भी तो फायदा मिल जाए ना। तो ये सेवा सारंगढ़ में रहने वाले जरूर कीजिएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता ये एक मनोयुद्ध की कहानी है, मन के युद्ध की बात है, और इसमें संघर्षों का समाधान है। कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो उससे उबरने की प्रेरणा श्रीमद् भगवत गीता जो है वो देती है। नर्वसनेस, डिप्रेशन, तो ये मन के विज्ञान का शास्त्र है। वर्तमान समय की जो पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, राष्ट्रीय स्थिति है और वैश्विक स्थिति है, इसका समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता में छिपा हुआ है। और व्यक्ति चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। कई बार टूट जाता है इंसान अंदर से। एक टूटा हुआ टूटे हुए को क्या जोड़ेगा? एक टूटा हुआ टूटे हुए को क्या जोड़ेगा? उसको खुद पहले पावर में आना होगा ना। वो एक फिल्मी गीत सुनते थे ना कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। कई युवा आते हैं जब अपनी दिल की बातों को शेयर करते हैं हमसे, क्योंकि हम काउंसलिंग भी करते हैं। कई बार 1-1, 2-2 घंटे उनके साथ बैठते हैं। ऐसा भी होता है कि वो आते हैं मेडिटेशन सीखने, पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस सुनने, लेकिन 7 दिन तक वही मुझे सुनाते रहते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अब इतना सुनते सुनते मैं, अगर कोई और युवा आता है ना, तो मैं उसकी कहानी खुद ही बता देती हूँ कि वो किससे गुजर रहा है। तो कहते हैं आपको कैसे पता चला?
क्योंकि 99% क्या युवाओं की वही कहानियाँ चल रही है। तो मुझे भी अनुभव हो गया कि वो क्या बताने वाले हैं, लेकिन उनका सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कचरा कहाँ डालें। पेरेंट्स को बता नहीं सकते, डर लगता है। टीचर्स को बता नहीं सकते, पेरेंट्स कहेंगे तुम्हारे समय में हम ऐसे नहीं थे। टीचर्स कहेंगे तुम्हारे पढ़ने का अभी समय है, पढ़ाई के समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटक रही है। ऐसे समय में वो युवा करे तो करे क्या, तो हमारे पास ही आ जाते हैं। हो सकता है दीदी सुनेगी, अब बैठ जाते हैं हम उनके सम्मुख, वो सुनाते रहते हैं। 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो कहते हैं दीदी हम तो आपसे सुनने आए थे, हम ही सुना रहे हैं, अब आप सुनाइए। 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, फिर हम उन्हें सुनाना शुरू करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग या श्रीमद् भगवत गीता मतलब ऐसी ऊर्जा से हमें उत्प्रोत कर देती हैं कि हम फिर टूटे हुए नहीं रह जाते। हम टूटे हुए दिलों को फिर जोड़ने का कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा जुड़ाव उस परम शक्ति परमात्मा से हो जाता है। तो आज हर इंसान बाहरी रूप कैसा भी दिखाई दे, बहुत अच्छा, या कई बार परिवार ऐसा दिखाई दे कि अरे इनके परिवार में तो बस खुशहाली ही है, लेकिन कई बार जब उनके अंदर की कहानी सुनते हैं तो टूटे हुए रहते हैं। और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, तो सफलता क्या है, कई इंसान इसको समझ नहीं पाते। आज चाहे युवा भी हो, उन्होंने पीएससी के एग्ज़ाम दी, आईएएस के एग्ज़ाम दी, 3-4 बार दिए, सफल नहीं हो पाए तो भी टूटते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हर बार की परीक्षा ने, हर बार की तैयारी ने उन्हें एक कदम आगे ही बढ़ाया है। और 5वीं बार जब वो सफल हो जाते हैं तब उस अनुभव को सुनाते हैं कि वो तैयारी मेरे लिए चुनौती थी और मैंने सफलता की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। और कई बार सफल नहीं हो पाते तो अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। बिलासपुर में कई कोचिंग क्लासेस हैं, कई पीएससी स्टूडेंट्स सेंटर्स पर आते हैं हमारे, लेकिन कई बार सुनते हैं कि किसी ने कमरे में ही फांसी लगा ली, पेपर में आता है। पेपर तो आजकल पढ़ना ही छोड़ दिया, कभी ऐसे अपनी न्यूज़ दी है तो घुमा के देख लेते हैं, क्योंकि फ्रंट पेज पर वही न्यूज़ मिलने वाली है, इसलिए पेपर ही नहीं पढ़ते। और पढ़ कभी कभी इसलिए लेते हैं कि कोई पूछे प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, कम से कम नाम तो अंदर रहे, नहीं तो सोचना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो देखिए, हमें कभी भी सकारात्मक चिंतन या श्रीमद् भगवत गीता टूटने नहीं देगी। कोई ना कोई पॉइंट ऐसी होगी जो हमारे अंदर चली जाएगी और लगेगा कि नहीं, मैं अपने जीवन को पलट करके देखूं तो नेम फेम भले मुझे प्राप्त न हुआ हो, बहुत अधिक धन संपत्ति प्राप्त न हुई हो, वही सफलता नहीं होती है। सफलता ये होती है कि मैं जीवन में कितने लोगों को खुशी दे पाई, आनंद दे पाई। तो मानव जीवन में 4 प्रकार का सुख चाहिए, तन का, मन का, धन का, संबंध का। और इंसान आज तन से भी टूट रहा है, धन से भी टूट रहा है। एक बात आजकल मैं सबको बता दे रही हूँ कि कभी भी धन बहुत जल्दी से बढ़ जाए उसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आपकी मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई भी व्यर्थ न जाए। कुछ दिन पहले
कुछ लोगों से मिलना हुआ, डिप्रेशन के शिकार। क्या हुआ? तो बताया कि बहुत मेहनत से 5 करोड़ कमाए थे, किसी ने 1.5 करोड़ कमाए थे, लेकिन 1.5 करोड़ का 3 करोड़ हो जाए, उसके लिए धन लगाना कहीं शुरू किया। 1 साल तक तो उन्होंने उसका रिटर्न बहुत अच्छा किया। 50 का 100 दे दिया, 1000 का 2000 दे दिया, 25,000 का 50,000 रिटर्न कर दिया। विश्वास बैठ गया। और उसके बाद इन्होंने अपना भी, अपने परिवार का भी, साथ साथ जिनसे उनके संपर्क संबंध अच्छे थे उनको भी बोलकर उनका भी धन लगवा दिया। और वो व्यक्ति जिसने पहले 1-1.5 साल 2 साल विश्वास जीत लिया था, वो पूरे धन की शक्ति लेकर के गायब हो गया। क्या धन कुछ नहीं है? क्या धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसलिए मेहनत से कमाई गई संपत्ति, उसका भी ख्याल रखें, उसका भी ख्याल रखें, अपने तन का भी ख्याल रखें, धन का भी ख्याल रखें, संबंध ना टूट जाए इसका भी ख्याल रखें, तब मन सशक्त होगा। तो मानव जीवन में 4 प्रकार का सुख, तन मन धन और संबंध और संपर्क। तो ऐसे समय में हमें एक सही विधि श्रीमद् भगवत गीता दे देगी कि अब परिवर्तन को अपनाना है। जहां हम शक्तिहीन है, टूट गए हैं, तो उस समय परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता में बात आती है, जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, सर्वोत्तम बुद्धि है, उनके द्वारा हमें विवेक शक्ति प्राप्त हो जाती है। और क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझ आने लगता है। मैं जब उन भाइयों से मिली जिन्होंने अपने धन की शक्ति इस प्रकार व्यर्थ कर दी थी, तो मैंने कहा एक बार आपने मेरे से पूछा होता, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ। मैंने उनको कहा आप एक बार मुझसे मिल लेते, जबकि आप मुझे जानते थे, आ रहे थे, संबंध संपर्क आपसे बहुत ही स्नेह भरा था, तो आप आ जाते, पूछ लेते कि दीदी 1-1.5 करोड़ लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैं समझ दे देती। परमात्मा की ओर से देती, क्योंकि परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, मैं अपने तरफ से नहीं देती। कलयुग में ये साइबर फ्रॉड बहुत अधिक चल रहा है, और ऐसे समय में हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति मुझे तोड़ ना दे। आज चाहता है व्यक्ति कि हम उसे टूटे हुए दिखाई दें। मैं क्यों टूटूं? मैं दूसरों को शक्ति देने वाली हूं, सामर्थ्य देने वाली हूं, तो मैं अंदर से क्यों टूटूं? हमारे अंदर के ही विकार, आत्मा के ही विकार, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में बार बार आता है, वही हमें तोड़ते रहते हैं अंदर से। चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, द्वेष हो, आलस्य हो, अलबेलापन हो, भय हो, ये 11 विकार हमें तोड़ते हैं। इसीलिए अब ये सोने का वक्त नहीं है, धनुष बाण हमें भी उठाना होगा। कौन सा धनुष? ज्ञान का, जिससे स्वयं की जागृति, लक्ष्य पर एकाग्रता, जिससे हमारे अंदर जब जागृति आ जाएगी तो हम औरों को भी जागृति की ओर ला सकेंगे। तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान है, साथ साथ पारिवारिक स्थिति। आजकल आप देखेंगे संयुक्त परिवार में बहुत कम लोग रहते हैं। कोई है यहाँ भाई बहनों में जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 15-20 मेंबर या 10 मेंबर भी 10 एक साथ रहते हो?
देखो बहुत नहीं उठते हैं हाथ। आजकल जॉइंट फैमिली में कोई रहना नहीं चाहता, एक हाथ ही होंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है अगर रह रहे हैं और प्रेम से रह रहे हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन तू मैं रोज की हो रही है तो ऐसा लगता है कि नहीं उनका परिवार अलग है, अपना ही परिवार, लेकिन नहीं, भाई भी अलग रहे, मैं भी अलग रहूं ताकि प्रेम संबंध बना रहे, ऐसा सोचने लगे हैं। एक बार एक भाई हमारे पास आए, कहने लगे दीदी, उस समय टीवी का ज़माना था, आजकल तो मोबाइल है, तो कहा हमारे घर के टीवी बहुत टूटते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो टीवी बहुत टूटते हैं, लेकिन हम लोग का दिल नहीं टूटता। हम लोग एक साथ ही रहते हैं, नए नए टीवी आते रहते हैं, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार में ही रहते हैं। लेकिन कलयुग में ये बहुत कम दिखाई देगा। और इसमें अगर मोह बहुत है ना, तो कई बार ज्ञान के चक्षु क्या हो जाते हैं? बंद। धृतराष्ट्र के मोह के कारण ज्ञान चक्षु क्या थे? बंद। धृतराष्ट्र को दिखाया गया है कि आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य यह है कि मोह के कारण हमारे ज्ञान चक्षु क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। आज वो युद्ध क्यों हुआ? यहाँ पे भी कईयों की पारिवारिक स्थिति वही होगी कि दुर्योधन ने कह दिया था कि मैं 5 गांव क्या सुई की एक नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दे सकता। युद्ध का कारण यही था। क्या वर्तमान समय में जमीन जायदाद के कारण युद्ध नहीं होते? कोर्ट केस नहीं चलते? यही समय की बात है। और कई बार 15 साल 20 साल केवल एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा प्राप्त करने में निकल जाता है। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि दीदी फिर मेरा अधिकार मुझे नहीं मिला तो लड़ना नहीं चाहिए क्या? कोर्ट केस नहीं करना चाहिए क्या? अगर वकील या जज फ्री में आपका काम कर रहे हैं तो करो। इतना पैसा 15-20 साल से नष्ट करते हो केवल भाई के साथ युद्ध करने के लिए। अधिकार लेना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति को डाउन करके नहीं। और कई बार अगर है हमारे पास मकान भी है, क्षमता भी है, अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, कोई लड़ रहा है हमसे उस जमीन को लेकर, भाई ही लड़ रहा है, छोटा ही भाई है, कई बार क्या लगता है छोड़ दो, मेरा जीवन तो ठीक चले, इस युद्ध में समय चला जा रहा है, मन में भी शांति नहीं है, लेकिन किसी के पास कुछ है ही नहीं तो वो लड़ेगा ना, लड़ेगा ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना अधिकार नहीं लीजिए, लेकिन तनाव में हैं, रो रहे हैं रोज बड़े भाई को या छोटे भाई को, अब वो शब्द भी मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से गालियां ही निकल रही हैं, तो उससे अच्छा तो फिर अपने आप को एक ऊंचाई में पहुंचाकर जो मुझे प्राप्त होगा, मैं कोर्ट केस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन अपने आप को स्थिर बुद्धि करके। श्रीमद् भगवद गीता में ये बात आती है कि स्थिर बुद्धि होना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है, ये गीता सिखा रही है। तो देखो इतना अभिमान आ जाता है ना, जमीन जायदाद का, धन दौलत का। यहाँ भी बिठा दो, बहनें भी है ना, सामने भी बिठा सकते हो, आत्मा आत्मा भाई भाई, है ना। नहीं आप लोग बैठे रहो, पीछे नहीं पलटना है आपको, पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है आपको, आप बैठे रहो, जगह बहुत है, जो सेवाधारी है ना वो बिठा देंगे। तो अभिमान इतना है कि अपने ही कुल का नाश करने के लिए तैयार है। कुल का नाश हो जाता है,
आज देखिए, कभी कभी किसी परिवार में जाते हैं ना, कोई भी फंक्शन हो या कभी कोई परिस्थिति आई, पूरा परिवार एक साथ खड़ा है, बहुत खुशी होती है कि नहीं, सबने इस दुख की घड़ी में क्या दिया, साथ दिया। तो आपको बता देती, आपने तो एक ने हाथ उठाया और हम ब्रह्मा कुमारियों की जॉइंट फैमिली है, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, संयुक्त परिवार है हम लोग का। आप ये मत सोचना कि हम लोग परिवार को छोड़ दिए, हमारे जैसा बड़ा परिवार किसी का नहीं है। हम लोगों को विश्वास था परमात्मा के कारण कि इतने बड़े परिवार को हम लोग संभाल लेंगे, क्योंकि साथी बहुत अच्छा है ना, कुछ आता भी है ना अंदर, तो परमात्मा मेरा साथी, मेरा साजन, मेरे पिता, जो भी कह लो, वो समझाते नहीं बच्चे एडजस्ट कर लो। तो कभी झुक जाते हैं, कभी मिट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। तो किस बात का अभिमान करें, क्या चिंता है हमारा, क्या हमारा था जो छीन गया। भगवान ने अर्जुन को बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि कल जो किसी और का था वो आज तेरा हो गया है, फिर कल किसी और का हो जाना है, उसके लिए शोक मत कर अर्जुन। क्या कर रहा है हम लोग, ये मेरा 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 मेरा, इस मेरे से मुक्त होने की विधि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में सिखाई है। तो जब अभिमान आता है ना, तो घृणा, द्वेष, ये सब आता है और कुल का नाश कर देते हैं। तो वर्तमान समय भी महाभारत काल चल रहा है, वर्तमान समय महाभारत काल चल रहा है। तो समाधान किस में मिलेगा, समाधान किस में मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता में। बोलते नहीं आप लोग, वर्तमान समय महाभारत काल चल रहा है, तो समाधान किस में मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता में। तो देखिए, भगवान ने कहा था पांचों पांडवों को, पांचों पांडव यानी मुट्ठी भर, कि जब फिर से महाभारत की स्थिति होगी, घर घर में भाई भाई का झगड़ा होगा, तो मेरा पुनः अवतरण का समय होगा। मैं उसी समय आऊंगा जब महाभारत की स्थिति होगी। तो क्या वर्तमान समय वो स्थिति नहीं है, है ना। तो अगर महाभारत चल रहा है घर घर में, तो कहीं गीता ज्ञान भी चल रहा होगा। आज यहाँ की कंचन दीदी ने क्यों रखा ये प्रोग्राम, ताकि सारंगगढ़ वालों को पता चले ये सार का गढ़ है ना, और इसमें कई रंग छिपे हुए हैं। 7 रंग होते हैं, 7 सुर होते हैं, सारे गम पध नि सा, और 7 रंग होते हैं, बैजानी हपी नाला। तो इन 7 रंग में ये सारंगगढ़ है, और यहाँ सार छिपा हुआ है। तो इस 7 दिन में मैं गीता का ही सार सुनाने वाली हूँ आपको, और इसीलिए उन्होंने यहाँ बुलाया मुझे कि सारंगगढ़ में श्रीमद् भगवद गीता के यथार्थ रहस्यों को आप समझ जाएं, यथार्थ रीति। तो घर घर में महाभारत, तो ये महाभारत काल चल रहा है। भाई भाई का लड़ाई झगड़ा, पिता पुत्र का जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा, और ज्ञान चक्षु बंद है। तो चलिए एक बहुत अच्छे भाव में जाते हैं कि अथ श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, शब्द दिग्घोषित हुआ। इस भाव में जाते हैं और शंखनाद होगा, और उस शंखनाद में एक असीम आनंद की अनुभूति की ओर आप चलेंगे।
श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। तो ये वर्तमान स्थिति, पारिवारिक कहें, व्यक्तिगत कहें और सामाजिक स्थिति, आपको हर मोड़ पर शकुनी मामा जरूर मिलेंगे ना। एक शकुनी की बात नहीं है, हर मोड़ पर आपको शकुनी मामा मिलेंगे जो फूट डालेंगे। अगर अपनी समझ नहीं होगी ना तो हम टूट जाएंगे। कई बार जब यहाँ आना शुरू भी करते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान है, मुझे कई बार लगता है लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। ये गीता 7 दिन तक नहीं, आगे भी चलेगी और हम लोग रेगुलर सुनते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते। तो मुझे लगता है क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर शकुनी बैठे हुए हैं जो लोगों के अंदर शक का बीज डालते हैं, और कई लोग उनका साथ देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसे आज आ पाए, मैंने कह दिया 7 दिन आइएगा ना रोज, मुझे चेहरे तो याद हो जाएंगे, नाम भले याद नहीं होगा। तो 3 दिन के बाद कुछ लोग कहेंगे अच्छा आप भी आजकल रोज जा रहे हो क्या ब्रह्म कुमारी आश्रम? तो आप कहेंगे हाँ। तो वो आपको कहेंगे कि देखना, ध्यान रखना कि कहीं परिवार टूट न जाए। मैं सोचती हूँ ऐसी बात क्यों कहते हैं, जबकि मैं यहाँ 45 सालों से जुड़ी हुई हूँ, 45 ईयर्स हो रहे हैं। मैंने किसी के परिवार को टूटते नहीं देखा। हमने जोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का नहीं। परमात्मा कभी भी किसी को तोड़ेगा नहीं। श्रीमद् भगवत गीता किसी को तोड़ेगी नहीं। आज ऑलरेडी इंसान टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। क्या जो डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं वो हमारे कारण हो रहे हैं क्या? आज कोर्ट में आप देखेंगे कहीं भी किसी शहर में लंबी लाइन लगी हुई है, पति पत्नी के इतने झगड़े हैं। है छोटी सी बात, बहुत छोटी छोटी बातें रहती हैं, लेकिन रिलेशन टूट रहे हैं। और जब 15 दिन या 10 दिन के अंदर टूट जाते हैं ना, तो बहुत आश्चर्य लगता है। पहले बच्ची को कहा जाता था कि बेटा तुम जिस घर में शादी होके जा रही हो वहीं से तुम्हारी अर्थी निकलेगी, वहीं से निकलनी चाहिए। अब वो तुम्हारा घर हो चुका है, यहाँ लौट के नहीं आना। आजकल पेरेंट्स भी कह देते हैं, और प्रॉब्लम्स है भी किसी किसी के घर में, कि बेटा हमारे द्वार सदा तुम्हारे लिए खुले हैं, थोड़ी भी तकलीफ होगी ना तो बताना, या आ जाना।
कहीं कोई एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। मैं मानती हूँ कहीं कई बार पति या परिवार वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे। कई बार आज की लड़कियों में भी बहुत प्रॉब्लम है, वो किसी के साथ एडजस्ट करना नहीं चाहती हैं। आप कहेंगे कि आप स्त्री होकर के ये बात क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों को बहुत करीब से देखा है कि एक छोटी सी भी प्यार भरी डांट भी सहन नहीं कर पाती। बच्चियां, माँ भी तो डांटती है। माँ ने भी तो बचपन से कहा होगा कि बेटा रोटी बनाना सीख लो, कभी डांट पड़ी होगी, चावल बनाना सीख लो, खिचड़ी बनाना सीख लो। माँ ने कहा तो फिर माँ के गले लग गए थोड़े दिन के बाद या थोड़े देर के बाद। लेकिन सास ने अगर कोई बात कह दी तो सहन नहीं होती, या बहू ने भी कोई बात कह दी तो सास को भी सहन नहीं होती। परिवार टूटा हुआ, व्यक्ति टूटा हुआ तो कैसे समाज का निर्माण करेगा? और हर मोड़ पर ये शक पैदा करने वाले दिखाई दे रहे हैं। कुकर्म हो रहे हैं, विकर्म हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है। इसका समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता में है। राष्ट्रीय स्थिति क्या है? धृतराष्ट्र यानी धृत भावना रखने वाले, सत्य की दृष्टि से जो अंधा हो, जिसके अंदर मानसिक और आत्मिक अंधत्व हो, वो है धृतराष्ट्र। आज अगर कोई ऐसे पद पर कोई बैठा हुआ हो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा हो, तो वो कैसे राष्ट्र का निर्माण करेगा? इसीलिए आज हमें व्यक्तित्व को देखकर, व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व को देखकर, पद की गरिमा को समझते हुए उन्हें पद में बिठाना चाहिए। ये हम लोगों की भी तो जिम्मेवारी है। मैं बहुत ज़्यादा उस टॉपिक पर नहीं लूँगी। मुझे किसी ने कहा कि दीदी आप, मैंने बात कही भी थी पहले, आप किस पार्टी से हैं? मैं क्यों बताऊँ मैं किस पार्टी से हूँ, है ना? तो मैंने कहा कि मैं प्रेम की पार्टी में हूँ। किस में हूँ? प्रेम की पार्टी में हूँ। तो व्यक्तित्व चाहिए ना, और वो व्यक्तित्व किसी भी पार्टी वाला हो सकता है। तो व्यक्तित्व का चुनाव होना चाहिए, और व्यक्तित्व व्यक्ति को धीरे 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 उस ऊंचाई पर पहुंचाता है। परंतु अभिमान ना हो। किस बात का अभिमान करें? ये रूप रंग सब प्रकृति का दिया हुआ, माता पिता की देन, शिक्षकों ने पढ़ाया, लोगों ने आगे बढ़ाया। किस बात का अभिमान करता है इंसान? उस अभिमान को छोड़ना भी आना चाहिए। रोज रात को चेक करो कि मेरे भीतर भी कहीं धृतराष्ट्र की तरह कोई ऐसी धृत भावना तो नहीं है। वैश्विक स्थिति कैसी है आज पूरे विश्व की? इतिहास को एक नया मोड़ देने की आवश्यकता है, और ये अति का अंत जरूर होना है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अति चल रही है, इसका भी अंत, और परमात्मा का अपना वायदा निभाने का ये समय है। गीता में ये बात आती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कौन से युग में परमात्मा का अवतरण होता है? जब अतिकांत पाप का घड़ा भरेगा, तभी तो परमात्मा के अवतरण का वो समय होगा। तो एक दृष्टांत आता है कि जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तो दुर्योधन को भी लगा और अर्जुन को भी लगा कि आज चलते हैं श्री कृष्ण के पास,
लेकिन जैसे ही अर्जुन पहुंचा तो देखा दुर्योधन पहले से ही वहां पर उपस्थित है और दुर्योधन सर के पास बैठा हुआ था, अर्जुन पैर के पास बैठ गया। दुर्योधन को लगा कि जब श्री कृष्ण की नींद खुलेगी तो सबसे पहले मुझे ही देखेंगे और मैं जो मांगने आया हूँ वो मैं मांग लूँगा। लेकिन जैसे हम उठते हैं ना तो सबसे पहले सामने वाले को देखते हैं। भले दुर्योधन पहले आया था लेकिन श्री कृष्ण की नज़र अर्जुन पर पड़ गई और श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कैसे आना हुआ। तो अर्जुन ने कहा कि बस युद्ध की शुरुआत होने वाली है और प्रभु मैं आपका साथ चाहता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी देखा। दुर्योधन घबराया हुआ सा कि पहले नज़र तो अर्जुन पर पड़ गई, अब अर्जुन जो मांगेगा श्री कृष्ण उसे दे देंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया था। कहा हाँ हाँ, लेकिन पहले नज़र तो अर्जुन के ऊपर पड़ी। फिर दोनों के साथ वार्तालाप करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ, मैं केवल सारथी बनूंगा। तो दुर्योधन के अंदर विचार आया कि जो युद्ध करने नहीं वाला उस सारथी को प्राप्त कर मैं क्या करूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ है ना अक्षौणी सेना और एक तरफ हूं मैं। अब चॉइस आप लोगों की है, दोनों की, कि आप किसको मांगते हो। तो चूंकि अर्जुन छोटा है और अर्जुन को मैंने पहले देखा है इसीलिए अर्जुन ही पहले मांग ले। तो अर्जुन ने बड़े प्यार से कह दिया। इधर दुर्योधन के अंदर डर, शस्त्र नहीं उठाने वाले हैं तो कहीं अर्जुन अक्षौणी सेना न मांग ले, अक्षौणी सेना न मांग ले। तो अर्जुन ने तो बड़े प्यार से कहा कि प्रभु मुझे तो आपका ही साथ चाहिए। दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया कि अक्षौणी सेना मेरे तरफ है, अब विजय तो मेरी निश्चित है। दुर्योधन भी बहुत खुशी खुशी है ना श्री कृष्ण को धन्यवाद देकर गए कि जो अर्जुन ने मांगा उसमें मैं राजी हूँ। लेकिन अंदर तो कुछ और चल रहा था। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। एक तरफ अक्षौणी सेना हो, एक तरफ हम केवल मुट्ठी भर, लेकिन विजय हमारी निश्चित है। ये हमें गर्व है, गौरव की बात है, विश्वास है, आत्मविश्वास है, क्योंकि प्रभु का साथ है, परमात्मा का साथ है, तो विजय हमारी निश्चित है। तो इस प्रकार हम विनाश काले प्रीत बुद्धि वाले बने, उस सेना की तरफ न जाए विपरीत बुद्धि वाले। एक खोज होनी चाहिए हम सबके जीवन में कि आखिर प्रभु है कौन, जिनको याद कर मेरा जीवन धन्य धन्य हो सकता है। आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको साड़ी लेनी है या कपड़ा लेना है, दुकानदार आपको बहुत सारे वस्त्र दिखाता है, आपको लगता है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आप दो चार दुकान भी ढूंढ सकते हैं, चॉइस आपकी होती है। किसी साड़ी को आप रिजेक्ट करेंगे, किसी को एक्सेप्ट करेंगे। मैं कहती हूँ यहाँ आप आए हैं, नए जो भी आए होंगे, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ ऐसे, लेकिन धीरे धीरे 7 दिन में चेहरा तो जान लूंगी। तो आप
रिजेक्ट भी मत करना, एक्सेप्ट भी मत करना, एक्सपेरिमेंट कर लेना। एक्सपेरिमेंट। और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपके अंदर से आवाज निकलेगी कि पाना था सो पा लिया, अब जीवन में और कुछ पाना शेष नहीं रह गया। हमें संगठन में रहते, परिवार में रहते पता चल जाता है कि कौन दैवी प्रवृत्ति वाला है, कौन आसुरी प्रवृत्ति वाला है। और कभी कभी हम सभी की भी आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, कभी दैवी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। तो देखिए 5 पांडव बताए गए और 100 कौरव बताए गए। तो इसमें आप किस में आते हैं, किस टीम में आते हैं, ये आपकी सोच पर निर्भर करेगा। वैसे पूछती हूँ कौन सी टीम में है, तो क्या कहेंगे? पांडव की कौरव? पक्का? मुट्ठी भर होंगे वो, केवल 5। कौरव कोई है क्या? नहीं, कोई हाथ भी नहीं उठाना चाहेगा। तो कोई किसी बच्चे का नाम तो रखना ही नहीं चाहेगा। दुर्योधन, दुशासन, दुशाला, दुर्मुख, ये नाम क्यों रखेगा? अर्जुन रख देते हैं, युधिष्ठिर रख देते हैं, भीम रख देते हैं ना, लेकिन दुर्योधन कोई नाम नहीं रखता किसी बच्चे का। पैदा हुआ, नहीं तुम्हारा नाम दुर्योधन रखेंगे, दुर्योधन बुलाने लगे, नहीं। तो सब कौन सी टीम में है? पक्का पांडव? तो ताली बजाओ, पांडव की टीम में। अब ये 5 पांडव के जो नाम हैं, इसके रहस्य को जानते हैं। युधिष्ठिर यानी जो युद्ध में स्थिर है। अगर आपके जीवन में भी कभी युद्ध चले ना, युद्ध माना क्या? जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप स्वयं को संभाल पाए, आपकी स्व स्थिति श्रेष्ठ रहे, वो है युद्ध में स्थिर बुद्धि, संतुलित बुद्धि, जिनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है। मुझे बचपन में लगता था कि युधिष्ठिर का इतना नाम है, धर्मराज युधिष्ठिर है, तो उन्होंने वो क्या बोलते हो, चौसर ना, वो क्यों खेला? मुझे आता था बचपन में। द्रौपदी को क्यों दांव पे लगा दिया? कहा ना, कभी कभी हम आसुरी प्रवृत्ति वाले भी बन जाते हैं। कभी कभी हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर पछताते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा डिसीजन क्यों हो गया। कहेंगे भी दूसरों के आगे कि गलत डिसीजन हो गया। तो युधिष्ठिर माना जो युद्ध में स्थिर है, जिनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है, जिनकी संतुलित बुद्धि है। भीम, ध्यान से सुनिएगा, मैं पूछूंगी फिर कि युधिष्ठिर कौन है, भीम कौन है, अर्जुन कौन है, नकुल कौन है, सहदेव कौन है, या 5 योग्यताएं किसमें है। भीम यानी जिनकी आत्मिक शक्ति बहुत अच्छी है, जिनके अंदर आत्मबल बहुत है, विल पावर, मनोबल बहुत अच्छा है, और परिस्थिति को भी जड़ से उखाड़ देने की ताकत वो रखते हैं। वो भी 1% है। युधिष्ठिर भी 1% और भीम भी 1%। अर्जुन, जिनके अंदर अर्जन करने का भाव हो। मैंने पहले भी कह दिया, ये श्रीमद् भगवद गीता 7 दिन चलेगी। 7 दिन के बाद फिर एडवांस कोर्स में आएंगे आप लोग। इतने जल्दी कैसे छोड़ देंगे? पूरी श्रीमद् भगवद गीता की गहराई में आपको ले जाना है, मुरली की गहराई में ले जाना है। अर्जन करने का भाव होना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस ज्ञान को मैं 1981 से सुन रही हूँ, जिस गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को मैं 1981 से सुन रही हूँ, क्या 7 दिन में यहाँ कंप्लीट हो जाएगा क्या? आपको भी तो वक्त लगेगा उसकी गहराई को समझने में। तो अर्जुन माना अर्जन करने का भाव, और जिनका हाजी का पाठ पक्का है।
बड़े अक्सर हमें कोई अच्छी बात कह देते हैं, लेकिन हम नाजी कह देते हैं। बाद में लगता है कि मैंने हाजी क्यों नहीं किया। हाजी करता तो शायद आज मेरे जीवन में कुछ और होता। मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी। मैं बच्चों को अपना अनुभव सुनाना चाहूंगी। बच्चे बैठे ना, कुछ बच्चे हाथ उठाओ। बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, हाँ, जो पढ़ रहे हो। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने माता पिता की बात हमेशा मानी, हमेशा मानी। तो इसीलिए आज उन्होंने मुझे जो सिखाया, आज जो कुछ हूँ परम पिता परमात्मा के कारण हूँ और अपने माता पिता और अपने बड़ों के कारण हूँ। क्योंकि हमारे ब्रह्मा कुमारीज में भी जो बड़े हैं, उनकी बात को भी मैंने सदा हाजी किया और अर्जन करने का भाव रहा। नकुल यानी नियमों पे चलने वाला। कहते ना, नकल करने के लिए भी क्या चाहिए? अक्ल चाहिए, है ना। किसी की आप नकल तो ऐसे कर लोगे, लेकिन अक्ल नहीं है तो पता चल जाता है कि ये उसकी नकल कर, ओरिजिनल लगना चाहिए। जो सिद्धांतवादी है, जो संयमित है, सहदेव यानी जिसके अंदर सहयोग की भावना हो, जो हमेशा किसी के शुभ कार्य में सहयोगी बनता हो। मैं चाहूंगी आप कल 5 पांडवों को लेके आएंगे। कोई भी हो सकते हैं, वो भाई ही नहीं, माताएं भी हो सकती हैं, भाई भी। आपको ये सहयोग जरूर देना है। शुभ कार्य में सहयोगी जरूर बनना चाहिए। आध्यात्मिक कार्य बिना किसी अपेक्षा के साथ, और जिसको दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान है, वो 1% है। तो चेक करें कि हम कहाँ हैं। युधिष्ठिर कौन कौन है जो युद्ध में स्थिर रहते? वो हाथ उठाइए। कोई नहीं है? अच्छा। भीम कौन कौन है जिनके अंदर विल पावर अच्छी है, मनोबल अच्छा है? इनका दूसरे में भी हाथ उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अर्जुन कौन कौन है जिनके अंदर अर्जन करने का भाव? नकुल नियमों पर चलने वाले सिद्धांतवादी। सहदेव सारंगढ़ वाले तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। अच्छा, सहदेव जिनके अंदर सहयोग की भावना हो, बहुत अच्छा। अपने लिए ताली बजा दीजिए। बस अभी समापन की ओर आ रही है। कौरव अधर्म का वाचक है। धृतराष्ट्र राज्य सत्ता, बाहुबल, भूमिबल सब कुछ होने के बाद भी जो अहंकार से युक्त है। गांधारी जो देखते हुए भी देखना नहीं चाहते। सब बचपन में लगता था धृतराष्ट्र तो थे ही, अब फालतू की फालतू। गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी क्यों बांध ली? मुझे ऐसा लगता था अच्छा भला देख सकती थी तो देखती रहती, लेकिन पट्टी बांध ली। माना जो देखते हुए भी देखना नहीं चाहती। और कौरवों के नाम की शुरुआत दू से ही होती है। दुर्योधन जो धर्म का दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है। दुशासन जिसके अंदर अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। दुशाला, दुर्मुख, दुष्कर्ण आदि दुख देने वाले हैं। दू से शुरुआत हो रही ना, यानी दुष्टता के भाव रखने वाले। बहन का नाम भी दुशाला, यानी जिसके अंदर शील नहीं, चरित्र नहीं। तो दुर्योधन ने कहा था, इस वाक्य पर ध्यान देना, दुर्योधन ने कहा था कि मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं है और अधर्म को मैं छोड़ना नहीं चाहता। फिर से सुनिएगा, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं है, अधर्म को मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो आज आप पांडवों की टीम में आ चुके हैं और कल से युद्ध प्रारंभ होगा। मानसिक युद्ध की बात होगी।
और सेवा का मौका भी मिला है सारंगढ़ को कि एक एक को 5-5 लोगों को लाना है। आप जरूर बताइएगा। मैंने पहले भी बहनों को कहा कि मैं भागवत नहीं करा रही हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों को वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपके सम्मुख परमात्म ज्ञान के आधार पर रखने जा रही हूँ, ताकि कल आप न कहना कि दीदी आपको परमपिता परमात्मा का पता था, आपने हमें क्यों नहीं बताया, ताकि हम भी उनके साथ कनेक्शन जोड़ लेते हैं। तो अब कनेक्शन को छोड़ दीजिए और कनेक्शन परमात्मा के साथ रखिए, है ना। तो अभी हमारी बहन आ चुकी है, माना समापन का इशारा मिल रहा है और 7:25 हो भी चुके हैं, तो 2 मिनट ध्यान करा दूं, उसके बाद करते हैं। तो चलिए हम कुछ पल आज जो बातें हमने सुनी उसकी गहराई में आत्मचिंतन के आधार पर, आत्मबोध के आधार पर, आत्मानुभव के आधार पर आज मेरा चुनाव पांडवों की टीम में हो गया है और पांडव अर्थात सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब परमात्मा मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी शक्ति को छीन नहीं सकती। विश्व का नियंता, विश्व का पालनहार मेरे साथ है, मेरे साथ। परमात्मा, मुझे दृढ़ विश्वास है कि इन 7 दिनों में मुझे आपका परिचय तो जरूर मिल जाएगा और मेरे जीवन की खोज समाप्त हो जाएगी और मेरे अंदर से एक आवाज निकलेगी कि पाना था सो पा लिया और अब जीवन में कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रही। आप मेरे साथ हैं। इससे ऊंचा स्वमान मेरे जीवन का क्या हो सकता है। प्रभु मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। ये भाव ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। शांति शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आपने जीवन के
समस्त पहलुओं को मनोविज्ञान और श्रीमद् भागवत गीता के साथ जोड़ करके कि कैसे जीवन को वाह वाह बनाना है, श्रीमद् भागवत गीता कैसे हमें सशक्त बनाती है और आध्यात्म को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो जीवन वास्तव में वाह वाह बन जाती है। इसके लिए आदरणीय दीदी जी को बहुत 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 हम सब भाई बहनों की ओर से, सारंगढ़ के समस्त वासियों की ओर से धन्यवाद, आभार। दिल में यही बात आती है, भागवत गीता की राह सुहानी, मिट्टी इससे मन की कहानी, जो भी इसके संग चले अथा उसकी हर धड़कन बोले वाह जिंदगी वाह। आप भी कहिए वाह जिंदगी वाह।